किताब को अच्छा ना करें। LIC 1000 से ऊपर चला गया था, 900 से नीचे है अब। कहीं वो शेर जो बड़े कूद कूद के ऊपर भागे थे वो नीचे है, इसका समझ नहीं पा रहा है। कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस मार्केट का रुख अभी निगेटिव की तरह है, लेकिन इस निगेटिव में कम शेयर चल रहा है। एक बात मैं आपको और बताऊं सर, कि कभी भी गिरती हुई मार्केट में एवरेज कभी मत करना, क्योंकि कल दो मेरे माहौल से निकल जाओ। जो बिक गया, जो रखा है रखने दो। ये चीज़ें निरंतर होंगी। एक बार आपका तुक्का सही लग सकता है, पर वो एक बार की चीज़ें आपको 99 बार फेल कर देगा। कोई से भी शेयर यानी अच्छे शेयरों को कर सकते हो, पर आप सोच रहे हो, क्योंकि मेरे से एक जुड़े हुए हैं, गुजरात से जुड़े हैं, विशाल जी नाम है उनका। वो अडानी टोटल गैस लेना चाह रहे हैं बड़ी क्वांटिटी में। एनर्जी की मंशा, लोग सोचते हैं कि मैं सुजलोन एनर्जी से बहुत ना खफा सा हूँ। सर देखो 21 या 25 रुपये करीब का जब हमने इसको शेयरों को जब उस वक्त निकाला था, तो हमने 7 महीने का व्यू है। जब बजट से पहले से ही मैं आपको कई गिरावटों के बारे में बताता चलता जा रहा हूँ। अब जो गिरावटों के सिलसिले हैं, ये तैयारी है भाई, बहुत तेज़ी की तैयारी है। क्योंकि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, बात करेंगे विकास लाइफ केयर की, बात करेंगे अडानी ग्रुप की, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया में 2 न्यूज़ निकल कर आ रही है। और दोनों न्यूज़ के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास इसके शेयर हैं। कल भी वैसे मैंने आपके लिए वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, किन किन लोगों को वो समझ में आई है, क्योंकि कुछ वैसा ही वोडाफोन आइडिया आप करने वाला है, यानी फ़ंड की चीज़ें कर रहा है वो, तो उसके बारे में बात करेंगे। और कल मैंने आपको जैसे अडानी ग्रुप के बारे में विशेषताएं बताई थी, वो विशेषता भी आपको समझनी है। कुछ चीज़ें तैयार होती हैं आगे के व्यू के लिए, है ना। तो कल मैं आपको व्यू दिखा रहा था, वैसे तो मेरा काम व्यू दिखाने का है, पर एक शख्स ने बोला कि अपना व्यू अपने पास रखो भाई। देखो सर, हमारा जो काम है, मैं उस पर इतना विश्वास करता हूँ कि जब मैं किसी भी शेयर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ या मार्केट के रुख के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो वो हवा वाली चीज़ें के तौर पर मैं नहीं बनाता। आज की गिरावट, कल की गिरावट, कल की बढ़ोतरी, कल का ये जो भी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, उथल पुथल हो रही है, सारा मेरा पिछले 6-7 महीने का व्यू है। जब बजट से पहले से ही मैं आपको कई गिरावटों के बारे में बताता चलता जा रहा हूँ। अब जो गिरावटों के सिलसिले हैं, ये तैयारी है भाई, बहुत तेज़ी की तैयारी है। क्योंकि सर सुनो, समझो मेरी बातों को। जब बबल की चीज़ें हमारे सामने हैं, सेबी चेयरपर्सन ने हमें बबल के बारे में बताया है, और मैंने कहा कि ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये इफ़ेक्ट हमारे शेयरों में डालेगी। और ये मैं आपको कब से बताकर चल रहा हूँ। उसके बाद भी लोग कह रहे हैं एवरेज कर लें। या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या फिर कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस मार्केट का रुख अभी निगेटिव की तरह है, लेकिन इस निगेटिव में कम शेयर, मतलब कल ही बताया था कि 100 अगर शेयर लेने हैं तो 10, 1000 शेयर लेने हैं तो 100, ये रणनीति चलेगी। फिर थोड़ा ठहराव करके जाके चलना है। एक बात मैं आपको और बताऊँ सर, कि कभी भी गिरती हुई मार्केट में एवरेज कभी मत करना। क्योंकि कल दो मेरे पास कमेंट आए जिसके अंदर कहा है कि मैंने एवरेज कर करके कहीं मैं कंपनी का मालिक ना बन जाऊं। भाई बात बिल्कुल सही है। आपके पास शेयर इतने सारे पड़े हैं, आप और शेयर ले रहे हो, आप सोच रहे हो मेरा एवरेज हो जाए, वो और नीचे जाएगा, आप और लगा। कभी भी गिरते हुए ट्रेंड में, मार्केट जब गिर रही है, एवरेज करने की मत सोचें। और तब उस माहौल पे एवरेज कर रहे हैं जब म्यूचुअल फंड, अडानी ग्रुप पे प्रॉब्लम और आपका सेबी की तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं। उस वक्त हम कह रहे हैं कि ट्राइडेंट में एवरेज कर लें, HFCL में कर लें, एक्साइट में। सर एवरेज करने के नियम हैं। या तो आपका विषय है अगले 4 साल, 5 साल, 10 साल का, तो वहाँ तो एवरेज गिरते हुए ही करना चाहिए। और अगर आपका शॉर्ट टर्म का एवरेज मौका है कि भाई मैं 1-2 महीने बाद निकलूँगा, तो वहाँ एवरेज मत करना। क्योंकि हो सकता है कुछ शेयर 2 महीने बाद ना बढ़े, पर 5 साल 10 साल बाद काम की जो वैल्यू है वो उसको बढ़ा देगी। आप 2 महीने के सोचकर अपने शेयरों को एवरेज कर रहे हैं गिरती हुई मार्केट में, जो ट्रेंड निगेटिव चल रहा है
उसमें 2 महीने तक वो गिरता ही गया शेयर, आप एवरेज करते गए और बाई चांस वो 2 महीने बाद ना बढ़ा, फिर आप फंसे रहोगे। तो ये मार्केट एवरेज करने वाली नहीं है, सिप वाली मार्केट है ये। सिप का मतलब नहीं समझ रहे क्या सबके सब, कि कोई भी आपको अच्छा शेयर लग रहा है तो एकदम से ज़्यादा उसके अंदर हिसाब किताब को अच्छा ना करें। LIC 1000 से ऊपर चला गया था, 900 से नीचे है अब। कहीं वो शेयर जो बड़े कूद कूद के ऊपर भागे थे वो नीचे है, इसका मतलब क्या LIC खराब हो गया? पटेल इंजीनियरिंग में जो हमारे विजय केडिया साहब हैं, उन्होंने पहले अपनी होल्डिंग ली, फिर उन्होंने और अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। करीब शेयर 78-79 के भी हाई मार के गया है, अब वो नीचे है। क्या विजय केडिया साहब निकल गए? क्योंकि उनका विषय क्या है सर, 5 साल 10 साल, इतने सारे शेयर हैं उनके अंदर पटेल इंजीनियरिंग में, क्या वो निकल के जा रहे हैं? वो होती है एक चीज़ कि उन्होंने लिया और छोड़ दिया। अब आपके और मेरे पास इतने पैसे हैं क्या कि आप 10-10 20-20 लाख एक एक शेयर में लगा के छोड़ोगे और उसे भूल जाओगे? नहीं सर, हम एक नॉर्मल इंसान हैं। तो जब हम नॉर्मल है तो हम बड़े बड़े लोगों के बीच में आ रहे हैं उनके साथ लड़ने के लिए। तो हमें क्या करना है, एवरेज नहीं करना है बिल्कुल भी। गिरते हुए मार्केट में क्यों एवरेज कर रहे हो? जब सेबी की तरफ से चीज़, अब कल को रंगीनता आएगी, थोड़ी देर बाद रंगीनता आएगी, आप सोचोगे सब कुछ क्लियर हो गया भाई, हमारा डिसीजन गलत हो गया, हमें तो एवरेज करना था। देखो सर, इस माहौल से निकल जाओ। जो बिक गया, जो रखा है रखने दो। ये चीज़ें निरंतर होंगी। एक बार आपका तुक्का सही लग सकता है, पर वो एक बार की चीज़ें आपको 99 बार फेल कर देगा। तो जब आपने विशेषताओं को समझें कि आपके पास एक्साइड है, HFCL है, HDFC बैंक है, अशोक लीलैंड है, ये फ्यूचर है आने वाले सालों का, तो उनकी प्रतीक्षा आप शॉर्ट में देख रहे हैं। और मैंने आपको हर बार कहा है, कोई भी अच्छा शेयर हो, बेकार शेयर हो, प्रॉफिट आए, थोड़ा प्रॉफिट बुक, फिर आगे की क्षमता रखने की बना दो। आज जो मेरे पास शेयर है, मैं आपको अपना बताऊं, या मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने अपना एक वजूद जब मार्केट हाई पे थी प्रॉफिट बुक किया है। मुझे पता है उन्होंने किया है, मैंने भी किया है। तो आज अगर मुझे मान लो HFCL में 10,000 का लॉस है, तो मैं उससे कहीं गुना प्रॉफिट लेकर बैठा हूँ। तो इसलिए उस 10,000 को मैं झेल रहा हूँ। पर वो व्यक्ति जो नए होते हैं, जो उछलती हुई मार्केट में आ जाते हैं और शेयरों को खरीद लेते हैं, फिर वो सोचते हैं कि भाई सब कुछ सही हो गया, बस यही है, और फिर वो प्रॉफिट भी नहीं लेते। फिर वो अपने को सोचते हैं कि भाई एग्जैक्ट ख़राब हो गया जी। एग्जैक्ट नहीं ख़राब हुआ है, निर्णय ख़राब है हमारे। तो एवरेज बिल्कुल भी नहीं हमें करना है। मार्केट को समझो। अडानी ग्रुप में इस तरीके से उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। 2-3 महीने के बाद अडानी के शेयरों के अंदर बढ़िया रंगीनता वाले विषय बन रहे हैं। अभी अमेरिका की चीज़ें मैंने आपको बताई है, फिर वहाँ पर JP मॉर्गन ने अपना एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया है। अडानी ग्रुप से भी ये चीज़ें आ रही हैं कि ऐसी कुछ भी नहीं है, झूठी चीज़ है। तो इस माहौल को आप समझो। लेकिन अमेरिका की जांच करता है, वो अपनी जांच को तेज कर रहे हैं, तो वो इफेक्ट अडानी ग्रुप में पड़ रहा है। और अडानी ग्रुप की वजह से और चीज़ें भी डाउन हो जाती है, आपको समझना। हिंडनबर्ग की वजह जब अडानी ग्रुप में आई तो एक विषय बन गया था कि और भी शेयरों को लेकर वो नीचे आया था, और कंपनियों को भी। तो यहाँ पर आपको समझना है, अडानी ग्रुप बेस्ट है, पर यहाँ पर एवरेज वाली मंशा, अगर आपकी छोटी छोटी, देखो सर, क्वांटिटी छोटी छोटी ले रहे हो तो कहीं भी आप कोई से भी शेयर यानी अच्छे शेयरों को कर सकते हो। पर आप सोच रहे हो, क्योंकि मेरे से एक जुड़े हुए हैं, गुजरात से जुड़े हैं, विशाल जी नाम है उनका, वो अडानी टोटल गैस लेना चाह रहे हैं बड़ी क्वांटिटी में। तो मेरे से मिलते हैं, वो पूछते हैं मेरे से, तो उनको भी मैंने होल्ड पे रखा हुआ है। तो वो समझ रहे हैं, वो वैसे ही रहा है ना। तो ये नहीं कि शेयर गिर रहे हैं तो ख़राब हो रहे हैं। आपको समझना है, अडानी ग्रुप के ऊपर अमेरिका की चीज़ें हो रही हैं, हिंडनबर्ग की भी चीज़ों के साथ 2 चीज़ें चल रही हैं। आगे चुनाव होने वाला है, तो यहाँ पर विशेषताएं रखिए सिप वाली। अगर कर सकते हो तो, नहीं कर सकते तो बैठे रहो, फिर कुछ नहीं करना है फिर हमें, है ना, इस मार्केट में। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सर, कि सुजलोन एनर्जी की मंशा, लोग सोचते हैं कि मैं सुजलोन एनर्जी से बहुत ना खफा सा हूँ। सर देखो, 21 या 25 रुपये करीब का जब हमने इसको शेयरों को जब उस वक्त निकाला था, तो हमने ये नहीं सोचा था कि इसको हम और ख़रीदेंगे। अगर इस वजह से मैं सोचता तो मैं इसे प्रॉफिट बुक ना करता अपना, है ना। और उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि मैं इस शेयर से अलग हो रहा हूँ, मैं इसके शेयरों को अभी नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे आगे की तेज़ी समझ में नहीं आ रही है। और जब वो तेज़ी समझ में नहीं आ रही, तब भी शेयर भागा जा रहा है, तो मैं अपने को गलत नहीं साबित कर सकता कि मैं अपनी वजह से सोचूं कि नहीं यार
आपने एग्जिट किया, मैंने एग्जिट किया तो ये शेयर और भाग गया, सही डिसीजन नहीं था हमारा, तो मैं उसमें नहीं जाता। मैंने कहा था कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं, और आपको मैं इसके अंदर निगेटिव हो पॉजिटिव हो सब चीज़ बताते गया हूँ। देखो सर, सुजलोन का आपको लगता है कि जितना ऑर्डर इसने जीता क्या वो कल परसों में करेगा? जब अंदर के ही मैनेजमेंट कह रहे हैं कि 5 से 7 साल तक का ऑर्डर बुक इनके पास है, वो बढ़िया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। रिवर्स नीलामी जो हुई थी उसको भी उन्होंने झेल लिया है, उसके वजह से ही आधे शेयर तो सुजलोन एनर्जी वहीं पर ही डाउन हुआ है, आइनॉक्स विंड और सुजलोन एनर्जी, ये आप सबको पता है। देखो सर, आज की गिरावट अगर आप ये सोच रहे हो या कल की बढ़ावट आप ये सोच रहे हो कि सुजलोन एनर्जी के अंदर सब कुछ अच्छा या सब कुछ बेकार है, तो ये हमारे वजूद नहीं हो सकते, क्योंकि कंपनी ने अपने को कई सालों बाद उभारा है। अब कई सालों बाद जब कंपनी अपने को उभारेगी तो वो धीरे धीरे अपने हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती हुई आगे की तरफ बढ़ेगी। पर इसी मंशा को हम देख लेते हैं बहुत शॉर्ट टर्म का, और शॉर्ट टर्म में तो सर 50 के लेवल दिखाए हैं। 7 रुपये का शेयर 50 रुपये में मिलना, और फिर आपको समझना है झाग वाली चीज़ें, तो ये क्या दर्शा रही है? तो ये हाल ही का शेयर नहीं रहा है, अब ये रहा है लंबे समय का, और वो मैं विशेषता आपको 2025, 27, 2030, क्योंकि 30 हमारा जो है 500 गीगावाट की क्षमता नवकरणीय ऊर्जा के साथ होगी, और वो सारे स्रोतों से होगी, चाहे उसके अंदर जल विद्युत हो, पवन हो, सोलर हो, अन्य ऐसे स्रोत जो नवकरणीय ऊर्जा के तहत आते हो, आरई के तहत आते हो, रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आते हो। तो ये बहुत वैल्यूबल शेयर है सर। जब मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा था मुझे कई लोग कहते हैं 72 दिखा दूंगा, 80 दिखा दूंगा। मैं सर इस चीज़ों में नहीं आता, 72, 80, 90 ये तो हम लड़ रहे हैं आपस में। फिर हम एनालाइज कहाँ कर रहे हैं? हम तो अपनी एनालाइज को दूसरों पे थोप रहे हैं। मैं थोपने वाली चीज़ें नहीं, मैं फैक्ट वाली चीज़ें बता रहा हूँ कि जब सारे स्मॉल कैप मिड कैप के ऊपर इस तरीके के बयान आएंगे तो क्या सुजलोन एनर्जी जैसा अच्छा शेयर भी टिक पाएगा? गिर ही रहा ना, तो गिरने से वजूद नहीं हो। एक ट्रेंड चल रहा है इस टाइम निगेटिव का। हर एक बड़ा निवेशक या छोटा निवेशक मिड कैप स्मॉल कैप की या मार्केट की तरफ ही निगेटिव के नज़रिए से देख रहा है। वो इसलिए देख रहा है बड़े बड़े बयान आ चुके हैं, इस बड़े बयान में छोटे शेयरों को उभरने में वक्त लगेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो सुजलोन एनर्जी की मंशा दूर तक के बनाइए, होल्ड करने वाली मंशा तो है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं, खरीदने वाली नहीं है। अब इस चीज़ को जो समझेगा वो आगे की तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव संकेत है सुजलोन में। थोड़ा माहौल शांत होने दो सर, सब कुछ अच्छा होगा ना। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं सर इस शेयर को निकाल दें। देखो सर, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, दिशा मेरी है 2025, 27 और 30। ये दिशा तक तो इसको आपको अगर ज़्यादा नहीं रख पाए थोड़े बहुत तो रखने की बनती है। और मैं भी इसके अंदर अब कुछ महीनों बाद या अलग तरीके से थोड़ा अब सिप की तरह आऊँगा इसके अंदर, क्योंकि अब ये अपने को उस वजूद पर लाएगा जहाँ ये टिकेगा, ठहरेगा। कुछ भी चीज़ आगे बढ़ने के बाद एक वक्त जब ठहर जाए तो वहाँ पर हमारा दिल लगना चाहिए। तो उस दिल को हम अब बनाएंगे, क्योंकि अब माहौल आ रहे हैं सिप वाले, है ना। तो ये सोचा है, तो आपको मैंने एवरेज का बता दिया, अडानी ग्रुप का बता दिया है, और इधर सुजलोन का पॉजिटिव बता दिया है। अब ट्रेंड निगेटिव है तो ये भी उसके अंदर लपेटे में आएगा। मैंने कहा था कि एक नाली होती है ना, वहाँ छोटे मोटे पेड़ नहीं लगे रहते हैं। जब कभी कभी बरसात का पानी उसकी तरफ आता है तो वो छोटे मोटे पेड़ जो निकल रहा है वो भी सारे उसमें बह जाते हैं ना। अब उनकी क्या गलती थी बेचारी, छोटे पेड़ के वो तभी निकल रहे थे। पर ट्रेंड आता है, ट्रेंड की तरह हमें चलना पड़ रहा है ना। तो ये ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लगता होगा कि जो मार्केट में निगेटिव चीज़ आती है वो तुरंत असर डालती है। ये जो बयान चीज़ें हो रही थी ये कई मैं आपको बता चुका था, सेबी के पूर्व चेयरमैन भी आकर बता गए थे। सरकारी कंपनियों में वो चीज़ें आपको देखने को मिल गई है जो पहले एक रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको कई बार मार्केट कैप के बारे में बताया है। और अब भी अगर उनकी तरफ सरकारी कंपनियों में उजाले आते हैं तो अब भी आप सोचते हो कि बहुत कुछ अच्छा हो गया है। जब तक ये गिर रहा था ना शेयर, चाहे आरबीएनएल हो, आईआरएफसी हो, इरला हो, एसजेवीएन हो, गिरते गिरते मैंने बताया था ज़्यादा दिल नहीं लगाना है। अभी सर देखो तो कहाँ से उठे थे। तो वो आपको ट्रेंड समझना है, अभी निगेटिव ट्रेंड चल रहा है। हो सकता है अब अप्रैल से कुछ अच्छे उजाले के संकेतों के साथ अब चुनावी माहौल चलेगा, और चुनावी माहौल में मैंने आपको प्रतिक्रिया सारी बता रखी है अपनी, कहाँ प्रॉफिट हमें देखना है। देखो सर, कल वोडाफोन आइडिया के ऊपर मैंने एक ऐप को मोटिवेशनल वीडियो बनाई, क्योंकि अपने को सबसे पहले हमें बचाना है, और जब तक कि हम सबसे पहले अपने को नहीं बचाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा।
जितना भी पैसा हमारी चढ़ती हुई मार्केट में लगा है, अगर उसमें से हमने प्रॉफिट कमाया तो हम बेस्ट हैं, अगर नहीं कमाया तो आज हमारे पास वो चीज़ें नहीं है कि हम और शेयरों को खरीद लें। क्योंकि मेरे पास जितने भी कॉल आती हैं वो कहते हैं पैसे नहीं बचे अब आगे के लिए, या तो हमारा जो शेयर खरीदा हमने वो लगाओ पेनी स्टॉक की तरफ, तब तो है कि हम बर्बाद हैं। पर अगर आपका विषय लंबे समय का है तो फिर वो पैसे आपके सेफ हैं, क्योंकि अगर आपका वजूद देश की प्रगति वाले शेयरों के साथ है तो वहाँ बेस्ट निर्णय के साथ हम आगे की तरफ हैं। अब इसी में वोडाफोन आइडिया आता है, जो एक होप के तहत हम सबके पास है, क्योंकि फंड की चीज़ें कहीं ना कहीं निश्चित तौर से हो सकती है, क्योंकि इसके लिए एक मीटिंग भी हो चुकी है। 31 दिसंबर 2023 तक कई वादों के साथ फंड जुटाने के साथ विफल रहा है, यानी कि काम नहीं कर पाया फंड के लिए वोडाफोन आइडिया, ये सबको पता है। संकट से जूझ रही है, चाहे वो 5G के हो, फंड के हो, है ना, कर्जे हो इतने सारे। तिमाही में अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में कंपनी के पास 2.15 लाख करोड़ का कर्जा था और इसी कर्जे में करीब 1.38 लाख करोड़ का विलंब, यानी कि जो स्पेक्ट्रम की चीज़ें थी उसका इतना था। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी पहले कर्जे को उतारने की चीज़ों के साथ आएगी, लेकिन जितना ये धन जुटा रहे हैं 45,000 करोड़ रुपए, वो वाजिब नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। तो इससे पहले उनको फंड के बाद अपनी स्थिति को सुधारने के लिए 4G और 5G में फोकस करना पड़ेगा। तो जितना भी ये धन इनका आ रहा है, हो सकता है कि जब ये आ जाए तो 1-2 दिन के लिए तेज़ी दिखा सके। अब इस धन के लिए सिर्फ 2 अप्रैल को हमारे सामने एक चीज़ थी कि भाई ये चीज़ें होने वाली हैं 2 अप्रैल को, कि भाई शेयर धारकों की मीटिंग होने वाली है। लेकिन वोडाफोन आइडिया अब जाग रहा है। वोडाफोन आइडिया के अंदर के कुछ अधिकारी सिंगापुर में आज एक मीटिंग कर रहे हैं संस्थागत निवेशकों के साथ, सिंगापुर में, यानी FIs के साथ। वोडाफोन आइडिया बुधवार के दिन, आज के दिन धन जुटाने, रकम जुटाने के लिए निवेशकों से सिंगापुर में बात कर रहे हैं, यानी कि अब इनके दौर चल गए फंड जुटाने की। इन्होंने कहा कि फंड जुटाएंगे, तो ये बात करने गए हैं अब। दूसरा, ये लगातार अलग अलग जगह से इस तरह से बात करेंगे। अब वहाँ मुलाकात कर रहे हैं आज के दिन, आज बुधवार है, तो कल यानी कि थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि बृहस्पतिवार शुक्रवार के दिन भी मुंबई में बैठक होंगी इनकी 2 दिन धन जुटाने के लिए। तो यहाँ से पड़ाव के तहत हमें वोडाफोन आइडिया दिख रहा है कुछ हाँ संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला कि वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से 2 अप्रैल को शेयरधारकों की मंजूरी लेगा और अब उसने वो कवायद शुरू कर दी है, वो भी संस्थागत यानी कि FIs के थ्रू ये निवेशकों से वहाँ पर बात कर रहे हैं। और अब रकम कितनी लाएंगे इस बारे में आपके सामने एक कल मीटिंग, एक परसों, एक आज वहाँ सिंगापुर में। तो कुछ ना कुछ इसका आउटकम आएगा, बहुत बेस्ट यहाँ से हो सकता है अगर कुछ ये बताते हैं ना, तो इसका आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरा आपको देखना है कि ATC यानी कि एक टावर वाली कंपनी है जिसने 1440 करोड़ का बॉन्ड है जो उसके बदले इक्विटी में अपनी हिस्सेदारी लेने की चीज़ें बताई हैं। ये इसलिए निगेटिव चीज़ें हमें लग रही हैं क्योंकि जो बॉन्ड 1440 करोड़ का बकाया है, पहले 1600 करोड़ का किया था शायद इन्होंने ना, 1440 करोड़ का है, उसकी हिस्सेदारी लेंगे तो वो 10 रुपये के हिसाब से ले सकते हैं। ये न्यूज़ में आ रहा है 10 रुपये के हिसाब से। अभी शेयर कहाँ चल रहा है ये आप देख लो। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट वोडाफोन आइडिया में ATC वाली न्यूज़ डाल रही है। ये कल मैंने आपको व्हाट्सअप में अपने स्टेटस में अपडेट कर दिया था। तो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि व्यू आपको मिलते जाएंगे, उसको सोच लो, उसमें अपने वर्क कर लो। फंड के बिना तो वोडाफोन आइडिया का पत्ता भी हिलने वाला नहीं है, आप समझ लो। पत्ता का मतलब होगा 18 के ऊपर जब जाएगा तो वो फंड की चीज़ों के साथ ही तो जा सकता है। और बड़े निवेशकों को पता है कि फंड इतनी जल्दी से आने वाला नहीं है। फंड की मीटिंग ही तो हुई थी उस दिन और उसके बाद शेयर गिर ही रहा है। अब लोग मौके की तलाश में बैठे हैं, भाई कहाँ से इसे पकड़ें, क्योंकि फंडामेंटल के हिसाब से तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने वाला शेयर नहीं होता। पर न्यूज़ बेस होती है, वो होती है शॉर्ट टर्म की चीज़ों के साथ। तो शॉर्ट टर्म जो हमें दिखाता है, अगर मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है तो फिर शॉर्ट टर्म भी आपका नहीं चल पाएगा। पर अगर मार्केट का ट्रेंड समतल है, सही है, थोड़ा हल्का सा ऊपर नीचे है, तो वहाँ शॉर्ट टर्म की आपकी हर एक चीज़ें 100% सक्सेस होंगी अगर आपका व्यू सही होगा, है ना। तो आजकल मेरा जो व्यू शॉर्ट टर्म के लिए BCG और आपका विकास लाइफ केयर की तरफ चल रहा है, वो भी कुछ चीज़ों के अनुसार, है ना। कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर जो शॉर्ट टर्म दर्शा रही है। पर फिर जो ये मार्केट का माहौल है, मैंने कहा था एक नाली के अंदर पेड़ हैं, पानी है, सब बह गए, ये आपको समझना है।
फिर हमें वेट करना पड़ता है। अगर हमारा शॉर्ट टर्म का विषय है तो वेट करना पड़ता है, एवरेज नहीं करना पड़ता हमें वहाँ पर। कभी भी शॉर्ट टर्म से के शेयरों को अगर आपने लिया है उसे एवरेज मत करना। एवरेज तो फिर वो तो आपका लक लगा रहा है कि हाँ भाई हो गया नहीं होगा नहीं हो गया, लेके छोड़ो और बैठ जाओ। दूसरा मैं आपको बताऊं, ATC वाली न्यूज़ जो 1440 करोड़ रुपए का बॉन्ड का माध्यम से इक्विटी में रूपांतर करेंगे हिस्सेदारी, ये इसलिए निगेटिव मैंने आपको बता दिया था क्योंकि ये 10 रुपये के हिसाब से वो चीज़ें देखने को आपको मिल रही है। तो वोडाफोन आइडिया सिंगापुर में आज, कल मुंबई में और परसों भी मुंबई में बैठक करने के लिए तैयार है। ये आपको समझना है, थोड़े से पॉजिटिव संकेत फंड की वजह से आ रहे हैं और मैंने कहा था कि जब तक फंड पूर्णतया ना आए तो ज़्यादा उत्साहित नहीं रहना है। फिर भी ये न्यूज़ आपको बतानी थी, कल भी मैंने आपको बताया था। अब बात करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में। विकास लाइफ केयर के बारे में आज से 15 से 20 दिन पहले मैंने इसी चैनल पर आपके लिए एक वीडियो बनाई, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि FIs की होल्डिंग काफ़ी बढ़ गई है और उस वजह से अपना एक दिशा दिखाई है। तो मैंने आपको दिशा क्या दिखाई थी उस दिन? मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि FIs की होल्डिंग को देखकर काफ़ी लोग विकास लाइफ केयर के अंदर एंट्री करेंगे और ये हमें नहीं करनी है। उस वक्त बताया था 15 से 20 दिन पहले। एक शख्स ने कल लिखा, मैं वीडियो ना बनाता इसके ऊपर, एक शख्स ने लिखा सर आपके कहने पे लिया था, बहुत लॉस हो रहा है। भाई मैंने कब कहा से खरीदो? मैं तो 1-2 दिन से शॉर्ट की चीज़ें देख रहा हूँ उसके अंदर। ये 2 हफ्ते पहले तो आप मेरी वीडियो देखो, मैंने कहा मेरी वीडियो देख के आओ आप। देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊँ कि FIs अपनी होल्डिंग इसमें इस बार नहीं बढ़ा के गई है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था। अब मैं आपको एक बार इसकी चीज़ें फिर से समझाऊं कि अगर दिसंबर 2022 की विकास लाइफ केयर की अगर हम सेल्स देखें तो वो करीब 133 करोड़ रुपए करीब की दिसंबर 2022 में सेल्स थी और करीब 6 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट था दिसंबर 2022 में। इसे घटाते घटाते दिसंबर 2023 में कंपनी ने 99 करोड़ 28 लाख की सेल की, लॉस 3 करोड़ 87 लाख का कर दिया है। अब इस पैटर्न के अनुसार ये शेयर है विकास लाइफ केयर, इन्वेस्ट करने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं क्यों नहीं है, क्योंकि सेल्स डिक्रीज, लॉस बढ़ा हुआ है। तो यहाँ से क्या आप उन कंपनियों में पैसा लगाओगे जिसकी सेल कम हो रही है और लॉस बढ़ रहा है? नहीं लगाओगे। पर कुछ पेनी स्टॉक इस तरीके के होते हैं जहाँ पर शॉर्ट टर्म की चीज़ें आ सकती है और वो आ रही है इसके FIs का डाटा देखकर। देखो जब FIs ने इसके अंदर जब अपनी होल्डिंग जून 2022 में, जून 2022 की बातें बता रहा हूँ पहले आपको, जून 2022 में FIs के थे। एक साल बाद से FIs ने जून 2022 में थे और जून 2023 में अपनी होल्डिंग को 0.02% पर लिया है। इसी दौरान ये शेयर 8 रुपये भी गया था। मैं आपको बता दूं 8 रुपये का तो हाई है ना इसका, और 2 रुपये 66 पैसे का लो है इसका। तो आपको ये चीज़ें भी समझनी है कि कंपनी के अंदर जो FIs आते हैं वो अपनी होल्डिंग को कभी भी कम कर लेने हैं। और इस बार का डाटा अगर सितंबर का देखें तो सितंबर 2023 में 0.02% के इसके अंदर जो FIs थे, अब बढ़कर वो हो गए हैं करीब 11.05%। यानी कि पहली कहानी फिर से दोहराई जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ ये शेयर जो है शॉर्ट का बन रहा है वो FIs की चीज़ों के साथ। पर जब ये वीडियो मैंने आपके लिए तब बनाई थी तब भी शेयर 6 रुपये 40 पैसे करीब का था और मैंने कहा था कि यहाँ से बन नहीं रहा है इसके अंदर चीज़ें। आज शेयर कहाँ है? 5 रुपये करीब है। हो सकता है 50 पैसे 1 रुपये और डाउन जाए मार्केट के माहौल को देखकर। पर ये जो FIs है ना, ये तो अपनी होल्डिंग का 11.05% लेकर बैठे हैं क्योंकि इनको मौका चाहिए। मैं कहा था जब कोई चीज़ को हम देखकर सोचते हैं कि भाई FIs ने लिया तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, तो हम अपना पैसा डालते हैं। एक मौका तो FIs को वहाँ मिल गया जब हमने इस न्यूज़ को देखकर, मतलब इस होल्डिंग को देखकर हमने पैसा डाल दिया। पर वहाँ हमें समझना था और यही मैंने आपको कहा था, जल्दबाजी मत करना। अब इसके अंदर एक ट्रेंड चल सकता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, FIs निकलने की चीज़ें निकलेंगी भी तो ये इसलिए तो आएंगे, नहीं तो इतने बड़े जो लॉस कंपनी कर रही है, सेल कर रही है, तो FIs क्या यहाँ पर इसके अंदर लंबे समय की मंशा देख रहे हैं? नहीं सर, पहले मान लेते नहीं देख रहे हैं, मैं मान लेता, लेकिन इससे पहले भी जून 2022 0.02% लिया था ना एक साल में। तो अगर कुछ अच्छा दिखता तो 1 साल पहले भी देख सकते थे, जो इन्होंने नहीं देखा। तो अब जब ये 11.05% आए हैं तो कहीं ना कहीं ये अपनी होल्डिंग को आगे जाकर जब शेयर बढ़ेगा निकालेंगे, क्योंकि अभी भी ये जहाँ इन्होंने लिया होगा वहाँ से नीचे आएंगे। भाई जब इन्होंने इनकी होल्डिंग हमें दिखी तो तब तो शेयर ऊपर ही था।
और अब भी नीचे है, क्योंकि अब सबको दिखता जा रहा है ना। तो एक बार ये कहीं ना कहीं आपको रंगीनता दिखा सकता है मेरे जो हिसाब से, जो शॉर्ट टर्म का बन रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट का ट्रेंड अगर सही रहा तो। देखो सर, किसी की भी बहकावे में कभी मत आना जो आपको ये बताता हो कि ये शेयर मल्टी बैगर बनेगा, वो शेयर मल्टी बैगर बनेगा। बल्कि व्यू होते हैं, और व्यू मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ तुक्के में, मैं आपको FIs के डाटा देख के चीज़ें बता रहा हूँ। कोई आपको डाटा देख कर ये चीज़ें नहीं बता सकता कि भाई बेकार है, अच्छा है। पर उसमें एक व्यू बनते हैं जो निखार करते हैं, हमारी साइकोलॉजी को डेवलप करते हैं। और वो डेवलप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें पहले हो चुकी है, तो हम पहले की तरफ देख के इस बार कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि FIs अपनी होल्डिंग को 7 रुपये में लेंगे 11.05% मान लो, और वहाँ 5 रुपये में बेच के निकल जाएंगे। इतने बेवकूफ़ तो ये FIs है होते नहीं। ये तो भाई एकदम भाग जाते हैं, गधे के सिर से सिंह गायब हो जाता है ना, ये इस तरह की चीज़ें होती है, निकल जाते हैं ये। तो वो उस वजह से बता रहा हूँ, वो इतने भोले नहीं है ये कि 7 रुपये में लेकर 5 रुपये में भाग जाएंगे। ये वेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, अब वेट करना है। और ऐसे मत लिखा करो कि आपकी वजह से मैंने ये शेयर लिया था, मैं लॉस में हूँ। भाई मैंने कब कहा, मैं तो किसी शेयर को कहता ही नहीं खरीदने बेचने के लिए, ट्रेंड बताता हूँ। तो वोडाफोन आइडिया थोड़ा रंगीनता में दिखा रहा है। ATC जो अपना बॉन्ड के बदले हिस्सेदारी ले रहा है वो निगेटिव चीज़ें दिखा रहा है। दूसरा आपको समझना है कि सुजलॉन एनर्जी की मंशा 25/27/2030 की है, वो वैक्चुअल है, क्योंकि देश की प्रगति ही ऐसे शेयरों के साथ होनी है। और कई सालों बाद जब इस तरीके का शेयर अपनी रंगीनता दिखाए, और वो कुछ थोड़ा बहुत अपने में करेक्शन तो करेगा, ये तो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अगर उतार चढ़ाव में ही हमारे इमोशनल चेंज होते जाएंगे तो मार्केट में कल को भी ऐसी होगा, परसों भी ऐसे होगा, ज़िंदगी भर ऐसी होगा। ये खुद आपको सोचना है कि आपको कहाँ पर कितना प्रॉफिट लेकर और कितना छोड़कर अपने को सेव करना है। तो ये आपको समझ कर चलना है। तो विकास लाइफ केयर की चीज़ें शॉर्ट की चीज़ों के साथ हो सकती बोल रहा हूँ, बल्कि इन्वेस्ट करने के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लॉस और सेल्स को देखकर वो चीज़ें गवाही नहीं दे रही है। वोडाफोन आइडिया भी इस तरीके की ही चीज़ है, सिर्फ फंड की चीज़ों के साथ ही आगे बढ़ रहा है। सिंगापुर और कल परसों में जो मीटिंग होने वाली है उससे क्या चीज़ें निकलती हैं, इस पर भी डिपेंड वोडाफोन आइडिया रहेगा। और एवरेज करने की चीज़ें कभी भी गिरती हुई मार्केट में मत देखें, ये ध्यान रखना। क्योंकि आज आपको वही शेयर बेकार लग रहे हैं जो शेयर पहले बहुत अच्छे थे, बहुत भाग रहे थे, पर प्रॉफिट आपने लिया नहीं। आज वही शेयर बेकार लग रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट भी गया, लॉस भी आ रहा है। तो उससे ऊपर नीचे शेयरों से कभी अच्छे शेयर खराब नहीं होते हैं, ये आपको समझना है। तो ट्रेंड होता है, हर बार चलता है। देख रहे हो, ये ज़्यादा बेटर है आपके, आपने जल्दी इस गिरावटों को देख लिया, ये ज़्यादा अच्छा हो गया हमारे लिए, है ना। क्योंकि अगर ये चीज़ें हम बाद में देखते हैं, हम अपने को संभाल ही ना पाते हैं। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालिसिस को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़ के शेयर और खरीदवा या बिकवा ना सके। किसी के भी कहने पे शेयरों को मत लेना, चाहे मैं हूँ, मैं तो कहता ही नहीं, फिर भी मैं आपको वो बता रहा हूँ, किसी के भी शेयरों कहने से शेयर मत लेना, अपनी एनालाइज करो। क्योंकि पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, माइंड आपका, टेंशन आपकी, खुशी आपकी। तो चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।